हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो हम देखेंगे किस तरीके से एक टूल को यूज़ करके हम ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। अब वो ग्राफिक्स आप चाहे सोशल मीडिया पोस्ट के लिए यूज़ करें, वॉलपेपर्स के लिए यूज़ करें, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करें या फिर गूगल एड्स में एड्स क्रिएट करने के लिए यूज़ करें। ये ऑल इन वन टूल मैं आपको बताने वाला हूँ और कैसे उसको यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो टूल का नाम है कैनवा। तो canva.com पे आपको सीधा जाना है, canva.com। canva.com पे आप जाएंगे, ये ऐसी कुछ वेबसाइट ये दिखती है। यहाँ पे देखिए कैनवा का लोगो है, कुछ ऐसी ये वेबसाइट दिखती है। अब यहाँ से आप लॉगिन भी कर सकते हैं, साइनअप भी कर सकते हैं। अगर आप साइनअप करें तो साइनअप विद गूगल कर दें, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। वही सेम प्रोसीजर होता है लॉगिन का। तो लॉगिन विद गूगल मैं करूँगा यहाँ पे और मैं लॉग्ड इन हो जाऊँगा इस अकाउंट पे। तो जैसे ही मैं लॉगिन हो जाऊँगा आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारे पास डैशबोर्ड है, बहुत ही हैंडी टूल है, बहुत ही इजी टूल है। इसमें आपको प्रोफेशनल डिज़ाइंस जो है वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, अगर मैं आप रेगुलर यूज़र हैं इसके, आपने पहले भी ये यूज़ रखा है, तो आपके जितने भी अब तक डिज़ाइंस रहे हैं वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाते हैं। ऑल योर डिज़ाइंस करके यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, इसमें मैं क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ प्रोफेशनल यूज़ और पर्सनल यूज़ के लिए, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आपको जितने भी यहाँ पर हमारे डिज़ाइंस हैं ऑलरेडी वो दिख रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम अगर डैशबोर्ड की बात करें, अगर आप होम पे सीधे लोगो पे क्लिक करेंगे तो आप इस स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर मिलता है ऑप्शंस। देखिए फॉर यू में कुछ इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे प्रेजेंटेशन अगर आपको बनानी है वो आप बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी बना सकते हैं, लोगो क्रिएट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट जो क्रिएट कर सकते हैं, फ्लायर क्रिएट कर सकते हैं, पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं, रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब काफ़ी वाइड रेंज मिल जाती है आपको यहाँ पे क्रिएट करने की। और उससे भी अच्छी चीज़ इसमें ये है कि आपको प्री मेड टेम्पलेट्स मिल जा सकते हैं। तो आपको सिर्फ वहाँ पे जाना है, अपनी इमेजेस अपनी तरीके से अपना लोगो वगैरह उस पर क्रिएट करना है और बस आप डन है एक प्रोफेशनल डिज़ाइन के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे पास कौन सी कैटेगरीज रहती हैं। आप अगर मैं मोर पे क्लिक करूँ, यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन सी कैटेगरीज़ हैं। इन्फोग्राफिक हम बना सकते हैं और डेस्कटॉप वॉलपेपर बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ, आप सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ऐड सर्च करूँ तो ये ऐड सर्च किया हमने। एक और चीज़ है यहाँ पर कस्टम डिज़ाइन का, कस्टम साइज़ का आपके पास ऑप्शन मिलता है। तो आपके कोई इससे ऐसी वेबसाइट पे आप जाते हैं जहाँ पर आपको एक प्री डिफाइंड साइज़ में ही इमेज अपलोड करनी है या उसी में आपकी इमेज जा सकती है, तो उस साइज़ को क्रिएट करके भी आप यहाँ पर जो अपना इन्फोग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर पेड हैं, कुछ ऑप्शंस उसके पेड हैं। जैसे अगर मैं इस डिज़ाइन को ओपन करूँ और मैं आपको दिखाऊं कि इसमें क्या चीज़ पेड है, तो एक मिनट मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये डिज़ाइन ओपन हो रहा है। जब तक हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं कि आपके पास कैसे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं यहाँ पर इसके जो साइज़ हैं वो देखूँ, ये देखिए 300x250 का हमें एक साइज़ मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे 300x250 का इमेज क्रिएट करना चाहें तो मैं सीधा जाऊँगा जो हमारा डैशबोर्ड था उस पर, और सेम प्रोसीजर रहता है सबका। आपको एक डिज़ाइन सेलेक्ट करनी है, उसमें एडिटिंग का सेम प्रोसीजर रहता है, अपलोडिंग का सेम प्रोसीजर रहता है, जो कि मैं आपको करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो कस्टम साइज़ हमारा यहाँ पे, तो विड्थ हमें चाहिए 300 की और हाइट हमें चाहिए 250 की। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ऑप्शंस हमें दे दिए थे कुछ कि क्या आप इस डिज़ाइन के लिए, इस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत वाइडली यूज़ होता है ये टूल। तो इनके पास बहुत ही इन द लैक्स, मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस इनके पास हैं। तो उन्हें पता है कि ये जो रेशियो रहता है वो यूट्यूब के थंबनेल के लिए होता है। यूट्यूब की थंबनेल भी आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला ये टूल है। तो यहाँ पर ये हमें ऑप्शन मिल गया है जो कि हमें यहाँ पर सजेस्ट किया गया था। 320x568 जो दूसरा है वो है, इसको देख लेते हैं। 320x568, 320x568। अब इसको मैं क्रिएट कर दूँ तो यहाँ पर ये ऐड कुछ ऐसा दिखेगा हमारा, और ये ऐड कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ से मैं कुछ इमेजेस वगैरह सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ये इमेज मैंने सेलेक्ट की, तो इस
हमारे जो हमारा साइज़ था, कस्टम साइज़ था, उस पर ये टेम्पलेट हमने चूज़ कर लिए। और यहाँ पर आप अपना लोगो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से जैसे इन्होंने 30% ऑफ देने की बात की है तो वो चूज़ कर सकते हैं। और आप वहाँ पर बटन भी दे सकते हैं जिससे आपका जो है वो यूज़र को पता चले कि इस पर क्लिक करने से मैं इनकी वेबसाइट पर पहुँच जाऊँगा। सेम प्रोसीजर इसमें होता है। ये देखिए यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर आप ट्रैवलिंग का ऐड चलाते हैं तो यहाँ पर आप जो भी आपकी लोकेशन है उसके बारे में लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 70% डिस्काउंट, जिससे क्योंकि जब तक यूज़र को फील नहीं आएगा एक ट्रैवलिंग मोड में, ट्रैवलिंग जोन, उनको एक वाइब नहीं आएगी तो वो आपके ऐड पर क्लिक भी नहीं करेंगे। जितना ज़्यादा आप उसको वाइब दे पाएंगे, एक अट्रैक्शन दे पाएंगे, उतना ज़्यादा आसान होगा यूज़र को अपने ऐड पर क्लिक करवाना। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर चीज़ें क्लिक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको एडिट करके देखते हैं। ये देखिए ये बैकग्राउंड है, तो ये बैकग्राउंड इमेज आप चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और डन भी कर सकते हैं उसको। अच्छी बात ये है कि सिर्फ डेस्कटॉप पे नहीं, आप फ़ोन पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इनका ऐप है, तो आप चाहे एंड्रॉयड यूज़र हो या iOS यूज़र हो, आप इनका ऐप डाउनलोड करके, और बहुत ही हैंडी है ये, तो अपने फ़ोन से भी डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए गोवा इज़ ऑन, तो ये मैंने यहाँ से गोवा इज़ ऑन जो है वो यहाँ पे लिख दिया है। और अगर मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहूँ तो फ़ॉन्ट भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसका साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको साइज़ चाहिए। कलर का टेक्स्ट का कलर आपको कैसा चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बोल्ड चाहिए वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इटैलिक चाहिए वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अलाइनमेंट लेफ़्ट साइड होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए या राइट साइड होना चाहिए, वो कर सकते हैं। ये आपकी लिस्ट बन जाती है। आपको पॉइंट्स वाइज अगर लिखना हो तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेसिंग मिल जाती है कि लेटर्स के बीच में आप कितना स्पेस रखना चाहते हैं और लाइन के बीच में आप कितना स्पेस रखना चाहते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा शैडो इफ़ेक्ट्स चाहें तो यहाँ से आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे लेयर्स हैं, पहले इमेज है, फिर ये वाला बॉक्स है हमारा, और उसके ऊपर टेक्स्ट है, तो हो सकता है आपको इमेज ऊपर चाहिए, बॉक्स पीछे चाहिए, तो यहाँ से आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये फॉरवर्ड में हो। तो इससे क्या हुआ, हमारा इमेज जो है वो छुप गया, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा मैं बैकवर्ड में इसको करूँगा और इमेज हमारा जो हमारा टेक्स्ट था वो ऊपर आ चुका है। इसके बाद अपलोड्स में अगर आप जाएँ यहाँ पर, तो ये आपको अपलोड मीडिया का ऑप्शन देता है। तो अपलोड मीडिया आपको क्लिक करना है। डिवाइस में से आप चाहें वहाँ से भी कर सकते हैं, फेसबुक, गूगल ड्राइव, इंस्टाग्राम, जहाँ से भी आप यहाँ पर जो अपनी इमेज है वो इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट करके और यहाँ पर अपलोड जो है वो कर सकता हूँ, चाहे इमेज हो चाहे वीडियो हो, उनको मैं कर सकता हूँ। यहाँ से आप टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं और उसको एडिट करके आप डायरेक्टली अपनी इमेज जो है बना सकते हैं। और यहाँ से देखिए आपके पास दो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो शेयर का ऑप्शन है, जैसे मैं अपने एक डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त भी उसको देखे, तो एक तो मैं सिर्फ उसको व्यू का ऑप्शन दे सकता हूँ कि आप सर सिर्फ उसको देखो, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है एडिट का, कि मैं चाहता हूँ कि उसमें कुछ एडिटिंग वो कर दे, तो एडिट की लिंक भी मैं उसे शेयर कर सकता हूँ। अगर उनका अकाउंट होगा कैनवा का तो वो उसे एक्सेस करके, सेम डिज़ाइन को एक्सेस करके उस पर एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा डाउनलोड का ऑप्शन आता है। डाउनलोड में हमें कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए जाते हैं। PNG का ऑप्शन है हमारे पास, JPG का है, PDF का है। तो यहाँ से आप इनमें से कोई भी जो है फॉर्मेट चूज़ करके और सिंपली डाउनलोड उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उसको यूज़ करके बहुत ही आसानी से अच्छे ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।